खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां ईद की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि ईद की नमाज जामा मस्जिद, शाही कटरा, पहाड़पुरा, औरंगाबाद ईदगाह समेत अन्य प्रमुख जगहों पर अदा की गई। सभी स्थानों पर नमाज सकुशल संपन्न हुई। सुबह सुबह नमाजी लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था देखने को मिली, जिससे नमाजियों को कोई परेशानी नहीं हुई और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। गले मिल रहा आराम से। तो देश को, पूरे अहले आलम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप लोगों को भी नवरात्र की भी दूसरा दिन उसकी भी मुबारकबाद। अमन और अमान का त्यौहार है, ईद है, सुकून है, शांति है। और अभी हम लोग सारे लोग जा रहे हैं। आप लोग मीडिया बंधु से अपील है कि मौलाना के वहाँ आइए, सेवई लीजिए और सारे लोग हमारी खुशियों में शामिल होइए। हाँ, मीठी सेवई। जाओ आ गई सब। बहुत अमन सुकून के साथ अल्लाह के हुजूर के दरबार में ईद की नमाज पूरी हो गई। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और पूरे मुल्क में अमन और अमान कायम रखे, इसके लिए दुआ की गई। और हम तमाम भाईचारे के साथ हम तमाम लोगों को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए, इसकी भी दुआ की गई। ईद की नमाज बड़े पुरसुकून माहौल में, अच्छे माहौल में अदा की जा चुकी है। हम ईद की मुबारकबाद पूरे मुल्क में बसने वाले इंसानों को देते हैं और ईद का पैगाम भी पहुंचाते हैं। ईद का पैगाम हमेशा अमन, शांति, खुशी, भाईचारगी, सद्भावना के साथ आती है ईद। और ये पैगाम दुनिया के लोगों को देती है कि हम मुल्क में बसने वाले, दुनिया में बसने वाले इंसान ईद के इस पैगाम के तहत मिलजुल कर अमन और भाईचारगी का माहौल बनाएंगे और ईद की मुबारकबाद भी हम सबको पेश करते हैं। इस बार कुछ पाबंदियां भी थी कि सड़कों तक भीड़ ना जाए, तो किस तरीके की व्यवस्था उसको लेकर की गई? कोई दिक्कत नहीं, पाबंदियां आती जाती रहती हैं। हमने उसका बदल तैयार कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले तमाम लोगों ने बड़े पुरसकून माहौल में ईद की नमाज को अपनी अपनी जगह पर, जहां उनके लिए जगह बनाई गई थी, अदा किया है। प्रत्येक मस्जिदों में नमाज अदा की गई है? प्रत्येक का बहुत सी मस्जिदों में, इसलिए कि जब पाबंदी होती है तो उसका बदल तैयार कर लिया जाता है। हम लोगों का काम है बदल तैयार करके दुनिया के लोगों को वफादारी का सबूत देना। हमने वफादारी भी दी और साथ ही साथ लोगों को नमाज का इंतज़ाम करके अच्छी तरीके से नमाज पढ़ने का मौका भी फराहम किया है। ईद उल फितर का पर्व क्यों मनाया जाता है? ईद उल फितर का पर्व मनाया जाता है रमज़ानुल मुबारक, जो अल्लाह की तरफ से एक मुकद्दस महीना हम मुसलमानों को अता किया गया है, जिसमें हम लोग अपने रब की, अल्लाह पाक की रज़ा और खुशनुदी के लिए रोज़ा रखते हैं। उसके इख्तिताम के ऊपर यह खुशी का पर्व मनाया जाता है कि अल्लाह ने हमारे रोज़ों को कबूल किया, इबादतों को कबूल किया। अब आज खुशी के साथ हम अल्लाह की इबादत के लिए निकले हैं और अपने खाने पानी को चालू कर रहे हैं। अवाम को क्या संदेश देंगे? अवाम को बेहतरीन पैगाम देंगे। ईद ने जो पैगाम हमको दिया, चूँकि ईद मीठी होती है, खुशी का पैगाम लेकर आती है, हर चेहरे के ऊपर मुस्कान होती है और ज़ाहिर है कि मुस्कान अच्छा ही का होता है। इस एतबार से हम पूरी कौम को अच्छा पैगाम ईद के वास्ते से दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शांति तरीके से, अमन तरीके से नमाज ईद उल फित्र अदा की गई और यहाँ पर एक संदेश दिया गया कि अमन और सुकून बहुत ज़रूरी है और देश की सालमियत के लिए, देश की तरक्की के लिए दुआएं की गई। लोगों को शिक्षा, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया
कि आप बच्चों को शिक्षित करें, अच्छा संस्कार दें, अच्छा मुआशरा बनावें, इसके लिए बहुत जोर दिया गया। उसके अलावा गाइडलाइन दी गई थी उसका भी पालन हुआ? गाइडलाइन तो हमेशा पालन होता है और हुआ, और कोई दिक्कत नहीं। दुल्हा के मौके पर भी हमने पालन किया और इसमें भी मौका किया, और जो आदमी और भी मसाजिद में एहतमाम था नमाज का, वहाँ पर भी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। और प्रशासन को भी बधाई देता हूँ कि इंतज़ाम अच्छा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संदेश क्या देंगे आप? तो ये अमन और देश की एकता अखंडता की बात करेंगे और अमन और शांति की बात करेंगे। और ऐसे मौके पे जो देश में ऐसे लोग हैं जो देश को फिरकापरस्ती की तरफ ले जाना चाहते हैं, उन लोगों पे तमाचा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि देश में एकता अखंडता बरकरार रहे, भाईचारगी बनी रहे, यही शुभकामनाएं हैं। क्या तैयारियां हैं नगर पालिका ईद को लेकर? ईद के लेके नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन द्वारा सभी संपूर्ण तैयारी कर ली गई थी। रात में ही सभी कर्मचारी लगे थे, सभी मोहल्लों में, सभी वार्डों में एक टीम लगा दी गई थी। उनके ऊपर एक पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी। जो हमारे यहाँ जो 2 सफाई इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, उनके नेतृत्व में सभी का मुकम्मल व्यवस्था हो गई थी। कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मिर्जापुर चौराहे पे आपको संपूर्ण सफाई व्यवस्था दिख रही है और पूरे नगर में पेयजल की संपूर्ण व्यवस्था थी। सब पेयजल की आपूर्ति हुई है और लाइट की भी चकाचौंध व्यवस्था थी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। और ईद के अवसर पर हम सभी नगर वासियों को, सभी जिले वासियों को हम ईद की हार्दिक मुबारकबाद देते हैं और आशा या उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका का ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। हम उनके सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। मच्छरों का भी थोड़ा सा मच्छरों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उसके लिए हम लोग कल से 1 तारीख से संचारी अभियान शुरू हो रहा है। तो उसमें भी रोस्टर बना ली गई है। रोस्टर के अनुसार दवा का छिड़काव होगा, ब्लीचिंग पाउडर और मेलाथियान सभी के उसको छिड़काव होगा और आगे आने वाले दिनों में आपको मच्छर की कमी दिखने लगेगी। आज ईद उल फित्र का त्यौहार है और पहले तो सभी को ईद उल फित्र के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत बधाई। और नमाज शहर क्षेत्र में लगभग हो चुकी है। एक मस्जिद अस्तुपुरा की है शिया मस्जिद, वहाँ एक नमाज होनी है 8 बजे। बाकी सभी जगह अच्छे समाप्त हो गई। हमारी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। सभी मस्जिदों पे ड्यूटी हमारी प्रॉपर थी। सभी चौराहों पे, बड़े बड़े जो चौराहे हैं वहाँ हमारी क्यूआरटी लगी थी, पीएससी लगी थी, महिला पुलिस भी थी। और आज चूँकि नवरात्रि भी चल रही है तो सारे मंदिरों पर भी हमारी फोर्स मौजूद है और अच्छे से लगी हुई है और त्यौहार बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। और अभी जो कुछ जगह नमाज होने में बची है जिले में, वहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। कई दिनों से तैयारी चल रही थी जनपद में और खासतौर से पैदल मार्च लगातार करके लोगों को जागरूक किया जाता है। वही था, देखिए, एक तो ये था कि शासन के बड़े सख्त निर्देश थे कि कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं होनी और कोई नई परंपरा नहीं स्थापित होनी, तो सभी को बताना भी था। और एक दूसरे हमेशा से देखिए पैदल गश्त और रूट मार्च और फ्लैग मार्च तो होता है और लोगों में ये एक विश्वास की भावना पैदा करने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगे पुलिस उनके साथ है और पुलिस एकदम से चुस्त दुरुस्त और अलर्ट है। क्या कहना चाहेंगे सर? पब्लिक को बड़ा सहयोग हमको दिया है और सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से लोग ईद मनाएं और सौहार्द से मनाएं, यही हम लोग का। तो त्यौहार पड़ेगा, बड़ा एक चैलेंज के रूप में आप लोगों ने स्वीकार किया। देखिए, ये कई बार होता है कि 2 त्यौहार एक साथ पड़ते हैं, लेकिन लोगों के सहयोग से और सामंजस्य से सारे त्यौहार बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मनते हैं और हम लोग भी उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं।